विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पोस्ट मॉडिफायर्स ऑफ नाउन फ्रेज। इससे पहले हम हेडवर्ड और प्री मॉडिफायर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं पोस्ट मॉडिफायर ऑफ नाउन फ्रेज। अब पोस्ट मॉडिफायर का नाउन फ्रेज में पहला फंक्शन आपके एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन फ्रेज में हेडवर्ड के पोस्ट मॉडिफायर में किस प्रकार से फंक्शन करेगा, और ये जो एडजेक्टिव फंक्शन करेगा पोस्ट मॉडिफायर का, इसे हम कहेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर से एक बार अच्छे से कंफर्म कर लें, नाउन फ्रेज में हेडवर्ड के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में जो एडजेक्टिव फंक्शन करेगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल से समझिए। फर्स्ट वन, शो मी समथिंग लार्जर। शो मी समथिंग लार्जर। अब यहां आप देखें हेडवर्ड, इस सेंटेंस में हेडवर्ड कौन है? इसमें यहां आपके यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में फिर हम देखेंगे हेडवर्ड कौन सा है। यहां आप देखिए समथिंग लार्जर, समथिंग लार्जर। अब यहां आपके समथिंग लार्जर है नाउन फ्रेज, और इस नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कौन है? मींस यहां दो वर्ड आपके पास, समथिंग और लार्जर। मुख्य शब्द कौन सा है? लार्जर समथिंग को क्वालिफाई कर रहा है, फिर समथिंग लार्जर को क्वालिफाई कर रहा है। शो मी समथिंग लार्जर, मुझे कुछ बड़ा दिखाइए। मींस कोई वस्तु जिसके बारे में जो स्पीकर है वो बात कर रहा है कि मुझे वो समथिंग, मतलब वो कोई वस्तु जो है वो थोड़ी बड़ी दिखाइए। मींस यहां समथिंग हो गया आपके हेडवर्ड, और ये समथिंग जो भी कुछ है वो उसको कैसा चाहिए? लार्जर। मींस थोड़ा और भी ज्यादा बड़ा। तो लार्जर यहां हेडवर्ड समथिंग का हो गया पोस्ट मॉडिफायर। तो इस प्रकार से फिर एक बार आप अच्छे से क्लियर कर लें। यहां आपके एग्जांपल में अंडरलाइन वर्ड है आपके समथिंग लार्जर। अब यहां आपको आइडेंटिफाई करना है पोस्ट मॉडिफायर एंड हेडवर्ड, कौन सा हेडवर्ड है और कौन सा पोस्ट मॉडिफायर है। तो यहां सेंटेंस रीड करें, शो मी समथिंग लार्जर मींस मुझे कुछ बड़ा दिखाइए। कोई वस्तु जिसके बारे में स्पीकर कर रहा है वो बड़ी दिखाने के लिए बोल रहा है। तो समथिंग आपका इसमें हो गया हेडवर्ड, और उसको वो वस्तु किस प्रकार की चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? कुछ ज्यादा बड़ी, उसके लिए हो गया आपका लार्जर। तो हेडवर्ड समथिंग का पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में आपका हो गया एडजेक्टिव, एंड इट इज नोन एज ए पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। मूव करते हैं सेकंड वन पे। इसका सेकंड एग्जांपल आप देखें, नोटरी पब्लिक, जयपुर प्रॉपर। अब आप अच्छे से देखें, जयपुर प्रॉपर। अब यहां मैं आपसे डिस्कस करूं, जयपुर और प्रॉपर में हेडवर्ड कौन सा हुआ? हेडवर्ड आपका हो गया जयपुर, और प्रॉपर आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर ऑफ दिस हेडवर्ड। इसी प्रकार से एक और वर्ड आपके पास दो, नोटरी पब्लिक। अब नोटरी इसमें हो गया आपका हेडवर्ड, और पब्लिक यहां हो गया पोस्ट मॉडिफायर। ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्लियर कर लें। नोटरी पब्लिक, जयपुर प्रॉपर, यहां हेडवर्ड दो आपके सामने, नोटरी और जयपुर, और इनके बाद आने वाले हो गए इस हेडवर्ड के पोस्ट मॉडिफायर। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, इट इज आल्सो नोन एज पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो किस प्रकार से एडजेक्टिव हेडवर्ड के पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। मूव करते हैं सेकंड वन पे। एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हैं, हम पूरा बोर्ड पे एग्जांपल से पूरा कंप्लीट फिल अप कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें समझना है आज की क्लास में कि पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में कौन कौन से पढ़ाएंगे। अब अपने स्तर पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मूव करते हैं सेकंड वन पे, रिलेटिव क्लॉज। अब जनरली हमने बहुत सारे रिलेटिव क्लॉज पढ़े हैं, वो रिलेटिव क्लॉज, सब रिलेटिव क्लॉज है वो किस चीज का फंक्शन करते हैं? रिलेटिव क्लॉज आपके फंक्शन करेंगे पोस्ट मॉडिफायर ऑफ हेडवर्ड, यानी रिलेटिव क्लॉज भी फंक्शन करेंगे पोस्ट मॉडिफायर्स ऑफ हेडवर्ड। कैसे? देखिए बिल्कुल सिंपल है। राजीव हु इज अ डॉक्टर इज माय फ्रेंड। अब आप एक चीज में क्लियर कर लें, यहां रिलेटिव क्लॉज की बात करूं तो ये आपका हो गया रिलेटिव क्लॉज। क्लॉज मींस, क्लॉज का मतलब है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिनिमम एलिमेंट होने चाहिए। क्लॉज कौन सा होगा? मींस सेंटेंस में क्लॉज वो होगा जिसमें मिनिमम एलिमेंट सब्जेक्ट और वर्ब आपके होने चाहिए। अब यहां आप देखें, हु इज अ डॉक्टर। अब हु कोई भी है, यहां किसकी बात कर रहे हैं? राजीव की। तो ये हो गया सब्जेक्ट के फंक्शन में, जैसे कि हमें पता है हु सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, और ये इज हो गया आपके वर्ब और प्रेडिकेटर के फंक्शन में। तो यहाँ क्लॉज की जो मिनिमम एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी सब्जेक्ट और वर्ब, वो यहाँ हु और इज कंप्लीट कर रहे हैं। इट मींस हु इज अ डॉक्टर, ये हो गया इसमें क्लॉज। अब ये क्लॉज किस चीज के फंक्शन में है?
आप एक बार हु इज अ डॉक्टर को मूव करें यहां से और पूरा जो इसके अलावा क्या सेंटेंस बन रहा है वो डिस्कस करें एक बार। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राजीव इज माय फ्रेंड। फिर से देखिए, राजीव इज माय फ्रेंड मींस सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन राजीव इज माय फ्रेंड, इसमें राजीव के आइडेंटिफिकेशन के रूप में कि राजीव कौन सा, हु इज अ डॉक्टर। राजीव कौन, हु इज अ डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है, इज माय फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। तो राजीव यहां जो है, राजीव हैड वर्ड को आप पे रिलेटिव क्लोज का पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है। यहां आप देखें हेड वर्ड कौन है, राजीव, और इसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में कौन फंक्शन कर रहा है, पोस्ट मॉडिफायर बन रहा है इसका रिलेटिव क्लोज, जो कि हेड वर्ड राजीव को आइडेंटिफाई कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार के और भी एग्जांपल आप डिस्कस करें। इट मींस रिलेटिव क्लोज किसके फंक्शन में रहेगा, रिलेटिव क्लोज आपके हेड वर्ड के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन करेगा। एग्जांपल से आप सेकंड नंबर में अच्छे से इस बात को क्लियर कर सकते हैं। मूव करेंगे थर्ड वन पे, अपोजिशन। अब अपोजिशन में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अपोजिशन एक तरह से हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिव क्लॉज। ये अच्छे से क्लियर कर लें। अपोजिशन जो है वो रिलेटिव क्लॉज की ही शॉर्ट फॉर्म में है। अब अपोजिशन जिसको आप हिंदी में अगर बात करें तो जिसको बोलते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण देखिए इसमें राजीव द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज वेरी इंटेलिजेंट। अब एक बार आप देखें इसमें द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल को रिमूव करें तो सेंटेंस क्या बना, राजीव इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन यहां राजीव को पोस्ट मॉडिफायर के रूप में, राजीव का पोस्ट मॉडिफिकेशन करने के लिए, राजीव की पहचान बताने के लिए कि राजीव कौन, राजीव कौन, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, राजीव कौन, हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंटेलिजेंट है। अब आप यहां कंपेयर करें रिलेटिव क्लॉज को और अपोजिशन को कंपेयर करें। रिलेटिव क्लॉज में आपके सामने वर्ड आ रहा है क्लॉज, जिसमें मिनिमम एलिमेंट आपके रहेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब आप द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल में देखें, क्या आपको मिनिमम एलिमेंट सब्जेक्ट और वर्ब यहां दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं। इट मींस ये हो गया अपोजिशन और ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के सामने। अब देखिए राजीव, राजीव कौन, राजीव को पोस्ट मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है, ये अपोजिशन। राजीव की शिक्षा कर रहा है, राजीव कौन, प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां आपका अपोजिशन हो गया फिर से एक बार पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में। मूव करते हैं फोर्थ वन पे, आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो किस प्रकार से पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में काम करेगी, देखते हैं एग्जांपल से। द कार ऑफ माय फ्रेंड इज व्हाइट। अब आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि यहां आप प्रीपोजिशनल फ्रेज को मार्क कीजिए, या प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां किस प्रकार से पोस्ट मॉडिफिकेशन कर रही है, किस प्रकार से पोस्ट मॉडिफायर के फंक्शन में है, तो आप देखें प्रीपोजिशनल फ्रेज मींस वो फ्रेज जो कि किससे बन रही है, प्रीपोजिशन से। द कार ऑफ माय फ्रेंड, यहां देखिए आप ऑफ माय फ्रेंड, ये आपका हो गया प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन से बनी प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब द कार ऑफ माय फ्रेंड मींस अब ये जो प्रीपोजिशन है जिससे फ्रेज बन रही है ऑफ माय फ्रेंड, ये किसकी विशेषता बता रही है, कौन सी कार, कार कौन सी, मेरे फ्रेंड की कार, द कार ऑफ माय फ्रेंड मींस। अब अगर मान लीजिए यहां ऑफ माय फ्रेंड को आप रिमूव कीजिए यहां से, तो आप देखें क्या ये सेंटेंस बन जाएगा, द कार इज व्हाइट, द कार इज व्हाइट, क्लियर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ कौन से कार की बात कर रहे हैं, वो कार ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्त की कार की बात कर रहा है। तो यहाँ प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वो कार के पोस्ट मॉडिफिकेशन का फंक्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन फ्रेज भी हेड वर्ड के पोस्ट मॉडिफिकेशन के रूप में फंक्शन करता है। अब यहाँ आपका कार हो गया हेड वर्ड, आपके ऑफ माय फ्रेंड हो गया पोस्ट मॉडिफायर और द आपका हो गया प्री मॉडिफायर, जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हेड वर्ड के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन करती है। मूव करते हैं लास्ट वन आपका नंबर 5 एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो किस प्रकार से नाउन फ्रेज में हेड वर्ड के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन करता है। देखिए आप बहुत ही, ये भी अच्छा एग्जांपल है, इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर ले, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देखें, द गर्ल अपस्टेयर्स इज माय कजिन, द गर्ल अपस्टेयर्स इज माय कजिन। अब यहां आप देखिए अपस्टेयर्स जो वर्ड है, आप इस वर्ड को रिमूव कीजिए यहां से। अब सेंटेंस रीड करें आप,
द गर्ल इज माय कजिन। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, द गर्ल इज माय कजिन, बट यहां इसमें गर्ल को मॉडिफाई करने के लिए, गर्ल के मॉडिफिकेशन के लिए यहां एक वर्ड ऐड कर रखा है, दैट इज अपस्टेयर्स। ये हो गया आपके एडवर्ब। द गर्ल अपस्टेयर्स इज माय कजिन, वो लड़की जो कि अपस्टेयर्स मींस सीढ़ियों पे खड़ी है, वो कौन है? मेरी कजिन है। तो लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कौन जो कहां खड़ी है? अपस्टेयर्स। तो ये यहां उसकी लोकेशन बताने के लिए जो वर्ड हुआ वो हुआ एडवर्ब। और यहां आप देख सकते हैं जो गर्ल एडवर्ब है, इस एडवर्ब के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है आपके अपस्टेयर्स, क्योंकि वो लड़की का लोकेशन बता रहा है कि लड़की कहां खड़ी हुई है। और यहां दे हो गया आपके प्री मॉडिफायर के फंक्शन में। तो द गर्ल इज माय कजिन, गर्ल को क्वालिफाई या इसका पोस्ट मॉडिफिकेशन करने के लिए हमने इसमें आप काम में लिया एडवर्ब, जो कि गर्ल की लोकेशन बता रहा है। तो इस प्रकार से आपके ये नाउन फ्रेज में हमने लास्ट टाइम स्टडी की। सबसे पहले हेडवर्ड की, हेडवर्ड के फंक्शन में कौन कौन रहेगा, प्री मॉडिफायर कौन कौन बनेगा, और आज हमने देखा कि किस प्रकार से आपके सामने ये 5 चीजें हैं जो कि आपके हेडवर्ड के पोस्ट मॉडिफायर के रूप में फंक्शन करेगी। ये एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, अपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब, ये पांचों का फंक्शन किस चीज का है? पोस्ट मॉडिफायर। और फिर हेडवर्ड का एग्जांपल आप अपने स्तर पे और भी क्लियर करें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके एडजेक्टिव फ्रेज की। तो हमने इस प्रकार से हमारी तीनों क्लासों में स्टडी की नाउन फ्रेज की। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।